नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका पहुंचे। यहां पर उन्होंने स्कूबा डाइविंग की। इसके साथ ही जलमग्न होकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर द्वारका नगरी स्थित है। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये एक दिव्य अनुभव था। इससे पहले मोदी ने भगवान द्वारकाधीश की पूजा की, साथ ही ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। मोदी ने राजकोट, भटिंडा, कल्याणी और इसके साथ ही मंगलगिरी और रायबरेली में बने एम्स का भी इनॉग्रेशन किया। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं, तो वहीं यूपी में भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है और इसके साथ ही सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हुए। सपा कांग्रेस में सीट बंटवारे के 3 दिन बाद अखिलेश यादव आगरा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हुए। दोनों नेता 7 साल बाद साथ दिखे। इससे पहले 2017 में सपा और कांग्रेस ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। राहुल और प्रियंका ने अखिलेश के साथ 1 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान राहुल ने अखिलेश यादव के साथ सेल्फी ली और जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि प्रियंका और अखिलेश मिलकर नफरत मिटाने निकले हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने रविवार शाम यूपी से राजस्थान में एंट्री कर ली है। धौलपुर जिले के बोथरा मनिया गांव में फ्लैग एक्सचेंज सेरेमनी के बाद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चुनाव नज़दीक आते आते लगातार जो सीएम केजरीवाल हैं उनको ईडी की तरफ से समन जारी किए जा रहे हैं। 7वां समन उन्हें जारी किया गया है और आज यानी कि 26 फरवरी को उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन मिला। ईडी ने गुरुवार यानी कि 22 फरवरी को उन्हें समन भेजा था। पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया गया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को सोमवार यानी कि 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने तब पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजा था। इसके साथ ही आपने ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए तब कहा था कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। ईडी ने खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी को बार बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन लगातार जारी है और यहाँ पर 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस पर भी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं बात करें आज की, तो यानी 26 फरवरी को किसान आंदोलन का 14वां दिन है। इसके साथ ही किसान आगे की रणनीति बनाने पर पूरा जोर दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे किसान आंदोलन का सोमवार यानी कि 26 फरवरी को 14वां दिन है। भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठन 26 फरवरी को ट्रैक्टरों के सहारे एक बार फिर अपनी ताकत दिखाएंगे। किसान संगठन एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर हरियाणा, पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर WTO का पुतला जलाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर किसान सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। इसको लेकर BKU ने पिछले कई दिनों से ताकत झोंक रखी है। किसानों के इस आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे मौसम की। तो राजधानी दिल्ली के साथ साथ NCR में अभी सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि 26 फरवरी और 27 फरवरी को उत्तरी जो भारत है उसके कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली में भी बौछार हो सकती है। मौसम विभाग ने 26 को यूपी, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है। देश भर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी के बाद इसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 26 को मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में बारिश और बिजली के साथ साथ ओलावृष्टि का अनुमान जताया है। राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहाँ आज यानी कि 26 फरवरी को दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और इसके साथ ही गरज के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। इसके साथ ही राजधानी में रविवार को न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत तापमान से 4 डिग्री कम है। तो ये थी वो खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।